हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन के लास्ट सेशन में हमने रिगार्डिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स जाना था और ट्राइंगल की बातें भी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, लेकिन कुछ पार्ट था जो ट्राइंगल का रिमेन्स था, उसे आज कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो सेशन बहुत लंबा होता जा रहा था। तो आज इस सेशन को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानेंगे रिगार्डिंग अबाउट ट्राइंगल। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे गोलुओं, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को बेसिकली दो सेक्शन में या दो बेसिस पर बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हमारे लिए जो मेंसुरेशन के बेसिस पर इंपॉर्टेंट है दैट इज विल बी साइड। साइड के बेसिस पर ट्राइंगल मुझे तीन टाइप के मिलते हैं। पहला मिलता है स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल मिलता है मुझे आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल। और तीसरा ट्राइंगल मिलता है मुझे इक्विलेटरल। कौन सा ट्राइंगल बोलूं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीन टाइप के ट्राइंगल मुझे देखने के लिए मिलते हैं मेजरली, विच आर स्केलन, आइसोसेलिस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों की खासियत है कुछ ना कुछ, और वो खासियत क्या है वो समझनी पड़ेगी हमें। मैं तीनों ही ट्राइंगलों को बारी बारी से बनाने की कोशिश करूंगा मेरे गोलुओं, और आप इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा। तो एक ट्राइंगल आप देख पा रहेंगे अभी थोड़ी देर में, और इस ट्राइंगल को हम कह रहे हैं लेट दैट विल बी ए स्केलन ट्राइंगल। लेट, ये जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, ये स्केलन ट्राइंगल है, पहला टाइप स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। अच्छा, स्केलन ट्राइंगल है, अगर लेट एबीसी इज ए स्केलन ट्राइंगल, तो इसकी सारी साइड कैसी होंगी प्यारे बच्चों? डिफरेंट होंगी। कैसी होंगी? डिफरेंट। तो पेरीमीटर क्या होगा सर? पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्राइंगल दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी। ऑल सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर। तो क्या होगा सर? पेरीमीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, सेकंड आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल। लाइक अगर मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, जैसे आप देख पा रहे हो, तो और इस ट्राइंगल में मैंने ये कह दिया ये दो साइड सेम है और ये साइड डिफरेंट है। अगर दो साइड सेम है तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलिस ट्राइंगल। और इसका पेरीमीटर अगर बनाए हम, तो प्यारी बच्चों पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी ए प्लस बी, दैट विल बी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अगर तीसरा ट्राइंगल मैं बनाऊं यहां पर, इसको कह दो सर ये है हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल विच इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल मेरे को लो? दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी की सारी साइडें कैसी होंगी सर? सेम। ये कौन सा ट्राइंगल है? दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी सारी साइडें सेम होंगी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा सर? पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन ए प्लस ए, जिसको मैं और लिख सकता हूं तो 3a। आपको ये तीनों बातें ट्राइंगल के बेसिस पर याद रखनी है। ट्राइंगल में तीन ट्राइंगल मैंने पढ़े, स्केलन, आइसोसेलिस एंड इक्विलेटरल। स्केलन ट्राइंगल का क्या पेरीमीटर? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। आइसोसेलिस का 2a प्लस बी। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है सर? 3a, यानी ए प्लस ए या फिर 3a। अच्छा, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग अबाउट स्क्वायर। होप यू रिमेंबर दैट। अगर मैं एक स्क्वायर फॉर्म कर दूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइडें कैसी होंगी सर? सेम होंगी। दैट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको याद होगा, लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया है हमने। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? दैट विल बी 4a। एंड एरिया क्या होता है? एरिया इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जिसको हम और लिख लेते हैं तो a इंटू ए, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं एक और फिगर फॉर्म करूं प्यारे प्यारे गोलू, और दैट विल बी अ
इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, एक लेंथ एक ब्रेथ होती है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, लर्न होगा आपको ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और एरिया क्या होता है सर रेक्टेंगल का, दैट विल बी एल इंटू बी। आपको ये सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे रिगार्डिंग अबाउट ट्राइंगल, रिगार्डिंग अबाउट स्क्वायर एंड रिगार्डिंग अबाउट रेक्टेंगल। अब हम क्वेश्चंस पर आ सकते हैं और क्वेश्चंस को बारी से डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, अ ट्राइंगल विद साइड 3, 4 एंड 5। तो चलो प्यारे प्यारे गोलू, इस क्वेश्चन को यहाँ रखते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कह रहा है हमसे एक ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक ट्राइंगल देख पा रहे हो गोलू, ट्राइंगल देखो दिख गया होगा ट्राइंगल। लेट दैट इज अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी दैट इज ए पार्ट and whose sides are 3, 4 and 5. 3, 4, 5 it's a right angle triangle, am I right? 3, 4, 5 is a right angle triangle, तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी। ट्राइंगल थोड़ा सा अलग शेप से बनेगा। ट्राइंगल बना लेते हैं एक दोबारा से। ट्राइंगल की शेप होगी कुछ इस टाइप से, एंड दैट इज आर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3, 4 एंड 5। तो अब आप ये कहेंगे ये 3 है, ये 4 है और ये क्या होगी सर 5। दैट इज आर ए पार्ट एंड दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। हमसे पेरीमीटर पूछा है सर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन 3 + 4 + 5 7 5 12 12 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ए पार्ट। और ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3, 4 एंड 5 वो कुछ राइट एंगल टाइप इस टाइप से दिखेगा, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। हर ट्राइंगल को एक जैसा बनाने की बात नहीं होती, आप आगे जाके जानेंगे ट्राइंगल कैसा होगा। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपसे। बी पार्ट अगर मैं डिस्कस करूं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, चलिए। ओके, इफ इट इज a equilateral triangle, ABC is a equilateral triangle of side 9, तो हर साइड कितनी होगी सर 9 होगी, हर साइड कितनी होगी 9। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है मेरे गोलू, हमने अभी अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट विल बी 3a, दैट मीन 3 × 9 and 9 3 जा 27। 27 centimeter is the perimeter of second question. And the third question, an isosceles triangle with equal side 8 and each third side is 6. तो सी पार्ट करते हैं सारे बच्चों, यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं। लेट दैट इज अ isosceles triangle which each equal side is 8 and third side is 6, ABC। तो पेरीमीटर क्या पढ़ के आए थे सर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन 8 + 8 + 6, तो 16, 16 and 6 22 सेंटीमीटर। तो तीनों ही क्वेश्चंस के आपके फिगर और तीनों ही क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन आपके सामने हैं प्यारे प्यारे गोलू। ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा बी पार्ट और ये हमारा सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे गोलू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड मेजरिंग 10, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो तो ये ट्राइंगल जिसकी फॉर्मेशन जस्ट अभी अभी हमने की है। ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है सर 10, 15, 14 and 10. These are the sides of that triangle. We have to find out the perimeter. और ये एक स्केलन ट्राइंगल है और स्केलन ट्राइंगल का पेरीमीटर गोलू आप सब जानते होंगे, दैट इज a + b + c, which means a is 10 + 14 + 15, that will be 30 and 30 and 39 centimeter, 39 centimeter. The perimeter of that triangle is 39 centimeter. Okay, next question.
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। हेक्सागन, क्या हमारे पास हेक्सागन है? पेंटागन है हमारे पास? हेक्सागन है क्या हमारे पास? देयर इज नो हेक्सागन, देयर इज नो हेक्सागन। हेक्सागन हमें बनाना पड़ेगा गोलू। चलो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कैसा होता है? जिसकी 6 साइड हो, 1 2 3 4 5 6, दैट इज अ रेगुलर हेक्सागन। थोड़ा सा ऐसे ही गंदा सा बना हुआ है, कोई बात नहीं है। लेट दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। तो 8 8 8 8 8 8, we have to find out the perimeter, perimeter of regular hexagon is equal to a plus a plus a, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, that will be 6a। और a की वैल्यू कितनी है गोलू? 8, 8 6 जा 48 सेंटीमीटर। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ओके प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लर्न करना है आपको। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन दैट इज 6a। रेगुलर पेंटागन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 5a, pentagon is 5a। find the side of a square whose perimeter is 20। okay, now the question is interesting। प्यारे प्यारे गोलू, हमें पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर का। पेरीमीटर कितना है? दैट इज 20। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? दैट इज 4 into a, that will be 20। then a is equal to 20 by 4, and 4 5 are 20, then a is equal to 5 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 5 सेंटीमीटर। यस और नो? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a and the perimeter is given to 20, then 4a is equal to 20, then a is equal to 20 by 4, which is equal to 5। next, if two sides of a triangle are 12 and 14 centimeter, the perimeter of the triangle is 36, what is the third side? okay, we need to make a triangle first। आप ट्राइंगल देख पा रहे होंगे गोलू, दैट इज द ट्राइंगल whose sides are 12 and 14 and third side is missing, and the perimeter is equal to 36। yes or no? तो हम लिखेंगे सर, पेरीमीटर कितना दे रखा है? पेरीमीटर is equal to 36, and what is the formula of perimeter? that is perimeter of a scalene triangle that will be a plus b plus c। तो पेरीमीटर 36, a की वैल्यू, दो वैल्यू है हमारे पास 12 and 14 and plus c, then c is equal to 36 minus, एड अप करो इन दोनों को, that will be 26, then c will be 12, c will be 10, c will be 10। yes or no? c will be 10, then third side is equal to 10, that is our answer। yes or no? हमें ट्राइंगल की दो साइड और पेरीमीटर दे रखा था। हमें पता है ट्राइंगल, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का समेशन ही क्या बनाता है? पेरीमीटर बनाता है। यानी a plus b plus c is equal to perimeter, and where a and b are given, then we can find c। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड। यस, फाइल गई हमारी, एक सेकेंड प्यारे गोलू, कहाँ थे हम? यहाँ पर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 मीटर, 20 रुपी पर मीटर। फेंसिंग यानी कि आप पेरीमीटर की फेंसिंग करते हैं। जब भी फेंसिंग की जाती है, किसी भी फिगर की फेंसिंग होती है, तो पेरीमीटर की, बाउंड्री की तो फेंसिंग करोगे,
ग्राउंड की थोड़ी, फेंसिंग कहाँ की होगी, बाउंड्री की होगी। तो बाउंड्री करने का मतलब है सर, बाउंड्री कहने का सेंस है सर हमें फेंसिंग करनी है बेसिकली, फेंसिंग करनी है बेसिकली हमें एक स्क्वायर की। आप देख पा रहे हैं ये एक स्क्वायर है हमारे पास, और इस स्क्वायर की जो साइड हमें दे रखी है वो दे रखी है गोलू 250 मीटर, 250, तो ये भी 250, ये भी 250 और ये भी 250। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। तो हमें साइड गिवन है a इज इक्वल टू 250, यस और नो, अरे बोलो। हाँ सर, हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, दैट मीन 4 मल्टीप्लाई 250, 25 4 जा 100, दैट विल बी 1000, 1000 मीटर, 1000 मीटर, द पेरीमीटर इज 1000 मीटर। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग cost of fencing 1 meter is equal to 20 rupee. Then 1000 meter, 1000 meter is equal to 20 multiply 1000, that will be 20,000 rupee. तो भाई 20,000 रुपए खर्च होंगे हमारे इस फिगर की फेंसिंग करने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी थी हमें गोलू, 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी थी हमें, और 1 मीटर की कॉस्ट थी 20 रुपी, तो 1000 मीटर की कॉस्ट जो होगी वो होगी 20,000। कितनी होगी, 20,000। Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 and breadth 125 at the rate of 12 रुपी। सेम क्वेश्चन गोलू, सेम क्वेश्चन, तो रेक्टेंगल बना ले, ये सही है रेक्टेंगल। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस हमें दे रखे हैं 175 मीटर, तो ये भी 175 मीटर, और दूसरा दे रखा 125 मीटर, तो ये भी 125 मीटर, यस और नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have length and breadth, we have length is equal to 175 meter and breadth is equal to 125 meter. Now we have to find out perimeter which is equal to twice of L plus B। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था twice of L plus B। तो twice L कितना है 175 plus 125 ऐड करोगे that will be 300, 2 multiply 300 that will be 600 meter, 600 meter is the perimeter of that। Cost of fencing, rate of, find the cost of fencing, cost of fencing 1 meter per meter, cost of fencing per meter is equal to 12 rupee। Then what will be the cost of 300 meter, 600 meter, 600 meter, that will be 12 multiply 6 and 12 6 is 72, that will be 7,200 rupee are required to fencing the rectangular park, yes or no। प्यारे प्यारे गोलू, कभी भी कॉस्ट करे आपसे फेंसिंग की बात करें तो इस कॉस्ट को देखा करो। यहाँ यूनिट अगर पर मीटर है यानी आपको पेरीमीटर निकालना है, और पर मीटर स्क्वायर है यानी आपको एरिया निकालना है। ये बात ध्यान रखना, ये हिंट है कि अगर ये हिंट है, अगर यहाँ पर मीटर है दैट मीन पेरीमीटर, पेरीमीटर। अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर है दैट मीन एरिया, दैट मीन एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sweetie run around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with the length of 600 meter and breadth 45 meter. Who cover less distance? Okay, we have two persons, Sweetie and Bulbul, और दोनों के लिए हमें अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। एक फिगर यहां बना लेते हैं, दैट विल बी स्क्वायर। एक फिगर यहां बना लेते हैं हम, दैट विल बी रेक्टेंगल। ठीक है, आप इस स्क्वायर को भी देख पा रहे होंगे और आप इस रेक्टेंगल को भी देख पा रहे होंगे। तो स्वीटी रन्स करती है एक पार्क जिसकी साइड है 75 मीटर, 75
75, 75, 75। साइड कितनी है प्यारे गोलू? साइड है 75। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? दैट विल बी 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू 75 एंड 75 4 जा 75 4 जा 300 मीटर। देन स्वीटी covers 300 मीटर। स्वीटी covers 300 मीटर। स्वीटी ने कितना कवर किया? 300 मीटर। वहीं बुलबुल की बात करें तो बुलबुल एक जिसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर, 45 मीटर, तो ये भी 60 होगा और ये भी 45 होगा। तो लेंथ कितनी है सर? 60। ब्रेथ कितनी है मेरे गोलू? दैट इज 45। क्या निकालोगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल प्लस बी, यानी ट्वाइस ऑफ 60 प्लस 45 दैट इज 105 and twice of 105 that will be 210, 210 मीटर। तो बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल ये है ना? यस, बुलबुल कवर 210 मीटर। सो बुलबुल कवर, बुलबुल कवर लेस देन स्वीटी। स्वीटी ने एक कवर करने के लिए कितना लगाया था सर? स्वीटी ने कवर करने के लिए 300, जबकि बुलबुल ने एक राउंड कवर करने के लिए कितना लगाया? 210। तो प्यारे बच्चों 90 मीटर बुलबुल कम चली है, क्योंकि बुलबुल को ये डिस्टेंस चलनी है, केवल ये डिस्टेंस चलनी है, जबकि स्वीटी को वो डिस्टेंस चलनी है। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर? तो प्यारे प्यारे गोलू, दैट इज होमवर्क फॉर यू। मुझे नहीं लगता पेरीमीटर निकालने में आपको इन दोनों ही क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। Oh my God, we have a figure. Avneet buys 9 square having slabs each side 1.1 by 2 meter. He lays them in the form of a square. So, okay. What is the perimeter of his arrangement? Okay. चल, तो मेरे गोलू इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पुट करेंगे और बारी बारी से इन सारे क्वेश्चनों के आंसर्स लगाने हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट। साइड कितनी है प्यारे बच्चों? साइड ऑफ each slab, each slab, side of each slab will be 1.5। और यहाँ कितने स्लैब हैं? 1 2 3, 3 स्लैब हैं। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दैट विल बी 1 by 2 multiply 3, दैट इज 3 by 2 मीटर। तो अब हम निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 4 multiply 3 by 2, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6 मीटर। The perimeter of square is 6 meter. The first question is completed. Okay, next. Next question is, Sari does not like his arrangement. Okay, Sari को ये arrangement पसंद नहीं आया. She get him to lay out them like out across. What is the perimeter of his arrangement in second figure? That is the second figure. Okay. B part for Sari. अच्छा, Sari के लिए अगर हम बात करें, each slab 1 by 2 था. That is 1 by 2. 0.5, 0.5 ऐसे तो है प्यारे प्यारे गोलू। ये सारी साइड कितनी है? 0.0.5, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 1, दैट इज ऑल्सो 1, दैट इज 0.5, 0.5। ये भी कितनी होगी? ये पूरी 1 होगी, ये पूरी भी 1 होगी, ये होगी 0.5। सिमिलरली ये भी 1 होगा, ये 0.5 होगा, ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? 1, ये 0.5 और ये भी कितना होगा? 1। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो हमें इस फिगर का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो चलो
पेरीमीटर ऑफ क्रॉस, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस निकालने के लिए हमें सारी साइड का क्या चाहिए, समेशन चाहिए। सारी साइड का क्या चाहिए, समेशन चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, पहली साइड कितने मीटर होगी, दैट इज 1, दैट विल बी 1। यहाँ से ऊपर गए, दैट इज ऑल्सो 1 प्लस 1। यहाँ से इधर आएंगे तो ये कितना होगा सर, 0.5, 0.5 प्लस। यहाँ से नीचे आओगे तो दैट इज ऑल्सो 1 प्लस। इधर आओगे 1 प्लस 0.5, यहाँ से 1 और ये कितना होगा 0.5। ये वाली साइड कितनी होगी मेरे गोलू, दैट इज ऑल्सो 1 एंड दैट इज ऑल्सो 1। ये कितना होगा 0.5। 0.5 के बाद ये वाली साइड 1, ये वाली साइड 1 और वो 0.5, यानी 1 प्लस 1 प्लस 0.5। इस सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्योंकि वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द समेशन ऑफ ऑल साइड। दैट मीन अब इन सबको क्या करना पड़ेगा गोलू, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, पहले 1 1 को ऐड करते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8। अब हाफ हाफ ऐड करते हैं। वी नो दैट 2 half makes a single one, 2 halves make a single one, half half 1, half half 1, that means 2, and 8 and 2 is 10. That is the perimeter of that figure will be 10 centimeter. The perimeter of a square is 6 meter, but the perimeter of cross will be 10 centimeter. Is that clear? Okay. Next question. What is the next question? Which has the greater perimeter? Then Sherry has the greater perimeter. C part. Sherry has the greater perimeter. क्यों? क्योंकि हमने देखा है अवनीत ने जो बनाया है फिगर स्क्वायर, उसका पेरीमीटर है 6, जबकि शैरी ने जो बनाया उसका पेरीमीटर है 10। तो शैरी हैज द ग्रेटर पेरीमीटर। एंड द लास्ट, अवनीत वंडर इफ देयर इज अ वे टू गेटिंग एन even greater perimeter. Can you find the way of doing this slab? Yes, we can. If you think that there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 slabs, we can make it in another way, D part. And how we can make it? Now in this type we can make it 9 slabs. 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 9 slabs, and each slabs have 1.5 meter. The distance will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9, that means 9 by 2, 9 by 2, and that is 1 by 2, and it is a rectangle. It is a rectangle. ये क्या है गोलू, रेक्टेंगल। आप यहाँ ना देख पाए इस बात को, तो आप इसे अगले पेज पर देखिए। अगर मैं एक फिगर बनाऊं बड़ा सा, और इसे 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, तो मुझे ईच स्लैब मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 9 ओके। एंड हमें पता है सर ये सारे स्लैब्स 9 है, तो ये डिस्टेंस होगी 9 by 2 और ये डिस्टेंस होगी 1 by 2। इट इज अ रेक्टेंगल whose length is 9 by 2, whose breadth is 1 by 2, and we have to find out the perimeter, and the perimeter is equal to twice of length plus breadth. तो मेरे गोलू, अगर आप 9 by 2 में 1 by 2 ऐड करोगे, that will be 10 by 2, and 10 by 2 is equal to 2 multiply 10 by 2. 2 से 2 cancel out, that will be 10. That will be 10. So there is another way to find it. There is another way to find the perimeter is maximum is 10 centimeter. Okay गोलू, is that clear now? तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में यहाँ हमने कंप्लीट किया है मेंसुरेशन, जहाँ हमने बहुत सारे फिगर्स का क्या निकाला है, पेरीमीटर निकाला। आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार चेक कीजिए, और जो भी कुछ समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको वो सारी चीजें कमेंट में आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।